सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। आज बाबा की 1 मई 2021 की मुरली है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। बाबा ने बताया, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है बच्चे, अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार करो, हम अभी किस परिवार के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है। वो सब है जिस्मानी परिवार, ये है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का ये परिवार जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली हो। बच्चे गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जैसे फैमिली हो गई, क्रिएटर की क्रिएशन हुए। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन हैं, परंतु उनको
जानते नहीं। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इनके लिए गाया है विनाश काले प्रेत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसको भी नहीं पता पड़ता तुमको नशा है। जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वो नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। वहाँ है दैवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली, और ये है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय परिवार की याद आएगी। आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो ये पुराना घर है। हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना। इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहाँ ये बातें याद रहें तो फिर सुख ही ना भासे। सुख ही खत्म हो जाएगा, चिंता लग जाएगी। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचे से ऊंचे बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं, फैमिली है। हमको बहुत प्यारा बनना है। भविष्य में तुम बहुत प्यारे बनते हो।
तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बनी हो। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे, तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है। बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसीलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता तो यहाँ है ना। यह हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा है। ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। ये भी जानते हो कि बाप के तो 100 बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास, दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में समझाया जाता है। बच्चे मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता है। जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे, वो भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी होकर खेल देखते हो। तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का है। वह किसका बच्चा है? ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। ये है शिव बाबा का खेल पाल। कई आत्माएं, कई माताएं बाबा को बच्चा बनाती हैं। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। यह जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा यह बोलते हैं ये सब भूत की प्रवेशता है। कई कहते हैं हमारे में ब्रह्मा बाबा आते हैं, हमारे में शिव बाबा आते हैं, हमारे में मम्मा आती है। बाबा कहता ये सब भूत की प्रवेशता है, माया है। इसलिए शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मा बाबा में ही आते हैं। और
गुलजार दादी में आते। तुम बच्चों को खबरदार रहना है, ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है, ना यहाँ के ना वहां के। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी तरह समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाता है। यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेट चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदा रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी हैं। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार हैं, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने यह सेवा की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को ना जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति धाम में है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप हैं। सतयुग में है एक बाप, संगम पर हैं तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप है ना, शिव भी बाबा है। वो है सर्व आत्माओं का बाप। उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसीलिए शिव बाबा को याद करना है। हम उनके बने हैं। ये है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब हैं देह अभिमानी,
देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वो सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाबा आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। ऐसे भी विकल्प आते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं आती, बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। शांति धाम में रहने वाले शिव बाबा को याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से प्यार चाहिए। आधा कल्प का प्यारा है ना, प्रियतम है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती हैं बहुत खबरदारी से, निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाकर कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसीलिए ब्राह्मणी पर बहुत जिम्मेवारी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना, खेलना, बातचीत करना, इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर ज्यादा बढ़ता जाएगा, मोह हो जाएगा, फिर उसकी याद आती रहेगी। इसीलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो, वहां सतयुग में बैठे हो। घर में बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका ये घर है ना। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है, आत्म अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत होगा। बाबा ने कहा कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते
नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है। दैहिक प्यार नहीं करना है, आत्मिक प्रेम रखना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भाव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भाव। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी नहीं चल सके। ऐसे अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संघारी है वो कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, यानी समाप्त हो जाए। ऐसा बाबा कहता काली रूप बनना है, शक्ति रूप बनना है। स्लोगन है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो। रॉयल रूप की इच्छा है नाम मान और शान। बाबा कहता इससे न्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति।